जी हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार में आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आज आपको यहाँ पर बिल्कुल पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए पशुपालन के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, पिछले साल के जो भी पेपर हैं, LSA 2016 का पेपर होगा, LSA 2022 का पेपर था, LSA यहाँ पर बात करूँ 2018 का पेपर है। ठीक है, इस तरीके से जो भी पेपर यानी पशुपालन क्षेत्र में आए हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है दोस्तों, क्योंकि ये एकमात्र एक ऐसा वीडियो होगा जिसको आपको देखने के बाद में ये कहोगे कि सर मज़ा आ गया, क्योंकि इन प्रश्नों को देखने के बाद में मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई बाहर आने वाला प्रश्न। लगभग 1200 प्लस MCQ है, लेकिन 1000 प्लस का टारगेट है मेरा। यहाँ पर 1000 प्रश्न यानी कि उनको देख कर जाते हो तो लगभग 80% क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले अपनी परीक्षा में, क्योंकि 30 प्रश्न आएंगे, 30 से 35 प्रश्न। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये। इसलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि यदि इस वीडियो पर आप 500 प्लस लाइक करवाते हो तो ये PDF आपको बिल्कुल 1200 प्लस MCQ है इसमें, ये आपको बिल्कुल निःशुल्क हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल यानी कि एजुकेशन 47 न्यूज़ पर आपको बिल्कुल निःशुल्क आपको दे दी जाएगी। तो फटाफट से 500 लाइक का टारगेट है, तो इसे ज़रूर से ज़रूर आप पूरा कीजिए। ठीक है, शेयर करते रहिए एक बार फिर। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी कि बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। बिल्कुल क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग होने वाले हैं, क्लास भी लॉन्ग होगी। ठीक है, और क्लास जो होगी बिल्कुल अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो निरंतर बनी रहिए मेरे साथ में, ये नहीं कि स्किप कर रहे बार बार में, तो कोई भी आपको समझ में नहीं आएगा प्रश्न। ठीक है, और बिल्कुल जो भी नए सिलेबस में है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे देखेंगे। और बिल्कुल आपके सामने एक बार पुनः इसको तो मैं स्किप करता हूँ, क्योंकि जो ये है हमारे काम का नहीं है, क्योंकि काम की तो हमारे पास साथ में यानी कि जो PDF है, PDF भी यहाँ पर स्क्रॉल नहीं हो रही है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सबसे पहले हम आधुनिक विश्व के चरवाहे उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आधुनिक विश्व के चरवाहे हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आपकी जो डेयरी से संबंधित प्रश्न है, जंतुओं में जनन, वो सब यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें एक बार पुनः। ठीक है, तो हमारी PDF यहाँ पर लग चुकी है, और PDF में पहला क्वेश्चन क्या है उसे भी ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है तो उसे आप मुझे पढ़कर बता सकते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में। भावर बुग्याल स्थलाकृतियाँ कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जूम कर देता हूँ। तो भावर बुग्याल जो स्थल है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हिमालय क्षेत्र, क्योंकि हिमालय क्षेत्र क्या है, जैसे ऊंचे क्षेत्र होते हैं उन्हें तो क्या बोलते हैं कि भावर बोलते हैं। ठीक है, भावर बुग्याल दोनों में से एक बोलते हैं, तो हिमालय इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो फटाफट से देखेंगे, और बिल्कुल शानदार प्रश्न है दोस्तों, यानी कि जो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न बिल्कुल वही प्रश्न लिए मैंने। और ये पिछले जो पेपर हुए हैं जैसे कि LSA भर्ती परीक्षा में आए प्रश्न हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको घास भूमियों को सुमेलित करवा रहा है, तो घास भूमि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? जैसे कि प्रेरी क्षेत्र है तो प्रेरी क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, और पंपास क्षेत्र है वो पंपास क्षेत्र यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, केटरबरी जो क्षेत्र है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है दोस्तों। सवाना क्षेत्र है वह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में नहीं होगा दोस्तों, ये सवाना क्षेत्र है वो अफ्रीका, क्योंकि इसका तो लगा लिया ना हमने, क्योंकि पहले में यहाँ पर हो जाएगा दूसरा, और दूसरे में हो जाएगा चौथा, तीसरे में हो जाएगा पहला, और चौथे में हो जाएगा यहाँ पे, हाँ तीसरा ही होगा, अफ्रीका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। बिल्कुल ऐसा प्रश्न है, टाइट भी प्रश्न है, ऐसा कह सकते हैं कि मॉडर्न पेपर है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर भी देख सकते हैं आप बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 2 4 1 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, बिल्कुल थोड़ा सा हम जूम करेंगे यहाँ पे। जूम करने से क्या आपको दिख जाएगा, भेड़ पालन व्यावसायिक पशुचारण की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? यानी कि जहाँ पर भेड़ें पाली जाती है, भेड़ पालन के लिए सर्वाधिक जो कौन से चरवाहे प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर होने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र हैं,
उनमें सर्वाधिक भेड़ का जो पालन है वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया ही है। मासाइयों का प्रसिद्ध मासाई नेशनल पार्क किस जगह पर है? तो फटाफट से इसे बताइए आप, आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट से आंसर बता दीजिए एक बार। मासाइयों का प्रसिद्ध जो मासाई नेशनल पार्क है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आने वाले एग्जाम में जो आपके किसी पारी में देख सकते हैं, एक प्रश्न यहाँ पे आपको मिल सकता है प्रश्न। तो ये जो आपको कहाँ पर पाया जाता है, ये कीनिया क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, कीनिया क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा, मसाई जनजाति कहाँ पर पाई जाती है तथा इसका यानी कि ये क्या पालन करती है, कौन से जंतुओं को पालती है। ठीक है, तो मासाई जनजाति ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मासाई जनजाति आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में जो आप पशु परिचर की तैयारी करें, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सर्वाधिक अफ्रीका देश में यानी कि अफ्रीका क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले ऑप्शन में अफ्रीका दिख रहा है, दो ऑप्शन और है नीचे पीडीएफ के, तो उसे और हम देखते हैं। ठीक है, पेज बदलना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि कौन सा आंसर है आपको मिले। तो बिल्कुल दोस्तों हमारा सही आंसर था अफ्रीका गोवंश। ठीक है, अफ्रीका गोवंश इसका सही आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। कुरमा, कोरबा, गोला, चरवाहे किस पशु का पालन करते हैं? फटाफट से बताइए एक बार पुनः कि जो कुरमा, कुरबा, जो गोला, चरवाहे है, किस पशु का पालन करते हैं? किसका पालन करते हैं भाई? कई बच्चे यहाँ पर आंसर दे रहे हैं भेड़ बकरी, कई मस्क वेल दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर देखा है अपने उत्तर में, यानी कि भेड़ बकरी होगा। कौन सा होगा? भेड़ बकरी होगा। भेड़ बकरी, यानी कि सभी ने सही दिया है आंसर, तो भेड़ बकरी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो भेड़ बकरी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सुमेलित करना है। बिल्कुल जो दोस्तों पेपर बनाने वाला है उसकी खोपड़ी में यानी कि ऐसे प्रश्न बिल्कुल आ सकते हैं। तो यानी कि जो मैंने ऐसे प्रश्न लिए आपके लिए कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, ऐसे सुमेलित करवाएगा 100% ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से शेयर करो एक बार, मैंने दबा के शेयर करो क्लास को। ठीक है, जितने भी मेरे भाई है जो पशुपालन यानी कि पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचर में टारगेट है कि 30 में से 30 नंबर लेने हैं, तो इस पीडीएफ को, इस वीडियो को फुल वॉच करना है। ठीक है, 2 बार नहीं 3 बार देखो इस वीडियो को, ताकि आपके पशुपालन के क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने देंगे हम। ठीक है, ये वादा किया है आपके आर के सर ने, क्योंकि जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑफिशियल वहाँ पे जुड़े हुए हैं एजुकेशन 47 पे, और पशु परिचर का जो अलग से एक हमने ग्रुप भी बना रखा है, उसमें कई बच्चे क्विज देते रहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे अभी। ठीक है, दोनों दोनों चैनल की हम लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में लगा देते हैं। ठीक है, फटाफट से एक बार मैंने, और एक बार मैंने क्या करेंगे भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब से क्या होगा कि आपके पास में हमारी जो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी एक तो, और जो नोटिफिकेशन है यानी कि एक बार पुणे में दोबारा हो सकता है मैं मैराथन लेकर आऊँ। ठीक है, तो फर्स्ट मैराथन वही है, तो सेकंड भी आ सकता है, तो आप इस पर जुड़ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बताएंगे। लगाइए वे टिक लगाइए फटाफट से। बंजारा, बंजारा जाति यानी कि जो सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाएगी? बंजारा दोस्तों उत्तर प्रदेश के, यानी कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र में, थोड़ा सा मैं इस कीप को अच्छा कर लेता हूँ। बंजारा क्षेत्र दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। मलधारी यहाँ पर गुजरात में होगा। ठीक है, राय का जो रेवारी क्षेत्र है वो यहाँ पर कहाँ पर पाया जाएगा? राजस्थान में पाया जाएगा। ठीक है, राजस्थान में, यानी कि जो सर्वाधिक ऊँट चराने का काम करते हैं वो रायका राजस्थान वाले करते हैं। मोनप्पर अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मिला लिया है। क्वेश्चन जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट होगा उसको बताऊंगा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इस तरीके के प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे कि राई का जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ऐसे सुमेलित करवाएगा आपसे। ठीक है, 100% यानी कि 10% क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछने वाला है इस पार्ट से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो फटाफट से एक बार अपने देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है वही देखेंगे। ठीक है, फटाफट से देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न क्या है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं कि भाई जो इस क्लास को देखने के बाद में ऐसे लगेंगे कि सर क्वेश्चन थोड़े इजी भी हैं, थोड़े हार्ड भी हैं, तो बता सकते हैं आप अपने विचार। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के चरवाहे कौन सा पशु पालते हैं? बताइए भाई, जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के चरवाहे कौन सा पशु पालते हैं? तो वो कौन सा पशु पालते हैं? भेड़ बकरी ज़्यादा पालते हैं। कौन सा पालते हैं? भेड़ बकरी ज़्यादा पालते हैं दोस्तों। इस ये टाइम आपको व्याख्या करवाने का नहीं है मेरा। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगा, आपको प्रश्न देखना है, अच्छे से देखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको रिवीजन बेच है, रिवीजन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
और मैं वैसे ऐसी आपकी क्लास भी नहीं लगाता, लेकिन आपकी बहुत डिमांड हो गई थी कि सर आपने जो वादा किया तो क्लास का क्या हुआ, इस वजह से मैं एक क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, कजाक, किर्गिज, मंगोल चरवाहे किस स्थान पर पाए जाते हैं? बताइए भाई। कजाक और किर्गिज, मंगोल चरवाहे, तगड़ा क्वेश्चन है भाई। तो विश्व के चरवाहे तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो तो आपको देखने को मिलेंगे नहीं यहाँ पर भाई। ठीक है, तो कजाक, किर्गिज, मंगोल के फटोर से आप कमेंट बॉक्स में देखें। मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको पता है कि मैंने क्या बोला भी आंसर? मध्य एशिया। बिल्कुल हाँ, सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। तो मध्य एशिया में जो कजाक, किर्गिस्तान ऐसे क्षेत्र वाले चरवाहे पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? और नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ सुमेलित करवा रहा है आपसे। तो सुमेलित करने के लिए देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी आएगी। ठीक है, थोड़ा सा और ऐसे छोटा करता हूँ मैं। अब आपको क्वेश्चन बताना है। ठीक है, थोड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे पता बता सकते हैं आप। सही सुमेलित करना है आपको, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको 100%, 2 से 3% मिलेंगे 100%। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो, अगर देखो गुज्जर और रायका दो दे रखे हैं, गुज्जर और रायका, तो ये सर्वाधिक, ये तो राजस्थान में मिलेंगे। ठीक है, धंगर जाति, धंगर ये आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगी। ठीक है, और जो गद्दी है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, और मोनप्पा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरीके से अब कौन सा इसमें आंसर बैठ रहा है, तो वो यहाँ पर देखेंगे आप कि जैसे कि पहले का हमने मोनप्पा, यानी कि पहले का दूसरा कौन से में है, यानी कि इसका से सही जा रहा है पहले का, लेकिन से भी है और ए में भी है, अभी देखते हैं। और सी में, चलो सी में कौन सा है, सी में चौथा है ना, सी में चौथा है, तो इसका जो आंसर होगा फिर वो से होगा मेरे हिसाब से। तो आपको तो ये मिलाना है, एक बार आपसे ये मिलाने आ जाएंगे तो अच्छे से आपको सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो कई अभ्यर्थी बता रहे हैं वो सही है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो देखेंगे कि भेड़ बकरी पालन हेतु विश्व में सर्वोत्तम जो स्थान कौन सा है, भेड़ बकरी पालने के लिए सर्वाधिक कौन सा है? तो वो दक्षिण पश्चिम एशिया, सभी सही बता रहे हैं। मैं दक्षिण पश्चिम एशिया, कहीं अफ्रीका भी बता रहे हैं, लेकिन दक्षिण पश्चिम एशिया में सर्वाधिक बकरी पालन का कार्य होता है। भेड़ बकरी सर्वाधिक दक्षिण पश्चिम एशिया में पालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि गुज्जर बकरवाल जो चरवाहा है वो सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? गुज्जर बकरवाल क्षेत्र कहाँ पर पाए जाएंगे? थोड़ी सी स्क्रीन को इधर लगाओ। गुज्जर बकरवाल चरवाहा जो समूह है वो कहाँ पर पाए जाएंगे? गुज्जर बकरवाल। अरे भाई, गुज्जर बकरवाल पूछा है ना, तो ये तो अपने, यानी कि गुज्जर जम्मू कश्मीर क्षेत्र का है, फटाफट से है ना, तो जम्मू कश्मीर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रेवड़ क्या कहलाता है? तो भेड़ बकरियों का समूह होता है, उससे ही रेवड़ कहते हैं। देखते हैं कि आंसर दूसरे पेज में होगा। हाँ बिल्कुल सही है भाई, ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे ऐसे ही, हाँ बिल्कुल ऐसे ही छपेंगे। और आपसे वादा कर रहा हूँ कि भाई ऐसे प्रश्न आप पढ़ के जाते हैं तो 100% आपको सक्सेस मिल जाएगी। भेड़ बकरी के समूह को मैंने बोला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस समूह में चलवासी चरवाहे का सर्वाधिक महत्व है? तो बताइए, चलवासी चरवाहे का सर्वाधिक महत्व क्या है? चलवासी जो चरवाहे हैं उनका क्या महत्व है? यानी कि चलवासी जो है, यानी कि चलवासी, यानी कि जो बिछड़ चुके हैं, सर्वाधिक बिछड़े हुए, आपको एक ही लगाना है। अफ्रीका दिखे तो आपको अफ्रीका पे जाना है। तो भारत के और अफ्रीका के जो चरवाहे बिछड़ चुके हैं, ठीक है, ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो गद्दी चरवाहे कहाँ पर मिलेंगे? फटाफट से आंसर बताएंगे। गद्दी चरवाहे कौन सा पशु पालते हैं? गद्दी चरवाहे, गद्दी चरवाहे कौन सा पशु सर्वाधिक पालते हैं? तो गद्दी चरवाहे कौन सा पालते हैं भाई? भेड़ बकरी ज़्यादा पालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, राइका लोग यहाँ पर कौन सा पशु नहीं पालते हैं? राइका लोग कौन से यानी कि मवेशी है जो नहीं पालते हैं? तो देखिए, भेड़ भी पालते हैं, वो बकरी पालते हैं, ऊँट भी पालते हैं, लेकिन मुर्गी नहीं पालते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। क्या है भाई नेक्स्ट प्रश्न? फटाफट से मुझे आप पढ़कर सुना सकते हो क्या?
तो गोला समुदाय के लोग कहाँ पर रहते थे? गोला समुदाय के यानी कि जो दक्षिण भाग में रहते हैं, दक्षिण भाग में। अब जैसे कि आपको नक्शे में पता होना चाहिए कि गोला समुदाय के दक्षिण क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा तो नहीं होंगे क्योंकि ये उत्तरी साइड में है। अब कर्नाटक और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी बीच में है, मुंबई में है, तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर कर्नाटक होगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमसे भाई कि निम्न में से किस राज्य में बंजारे नहीं पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में तो दोस्तों पाए जाते हैं, तो ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे यहाँ पर। इसमें जो आंसर है दोस्तों उड़ीसा मुझे लग रहा है, क्योंकि राजस्थान में पाए जाते हैं, पंजाब में पाए जाते हैं, तो उड़ीसा सही है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। धंगर जाति कहाँ पर पाई जाएगी? अरे भाई प्रश्न तगड़ा है, तगड़ा प्रश्न भाई ये तो। धंगर, धंगर कोकण में किस महीने में पहुंचते थे? ये भी अच्छा प्रश्न है भाई। तो ये धंगर जाति है वो किस महीने में पहुंचते थे? बताओ, देखा नहीं। धंगर, तो धंगर जाति है वो अक्टूबर के महीने में पहुंच जाते थे, अक्टूबर के महीने में। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। हाँ, अक्टूबर, अक्टूबर से एनसीईआरटी की बुक में अक्टूबर भी दे रखा है, नवंबर भी दे रखा है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में नवंबर दे रखा है। ठीक है, पीडीएफ में थोड़ा सा मिस्टेक भी है, कहीं कहीं जो होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन अक्टूबर नवंबर आपको ऑप्शन में दिखे तो आपको अक्टूबर नवंबर करना है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अक्टूबर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की देख और चलेंगे हम। रायका समुदाय कहाँ पर पाए जाते हैं? ये नहीं, यानी कि रायका जो कहाँ रहते हैं, रायकों का निवास कौन सा जगह है? तो राजस्थान में है। ठीक है, 100% यहाँ से प्रश्न बन सकता है। रायका समुदाय कहाँ पर पाए जाते हैं? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से दोस्तों आपको क्वेश्चन करने, मेरी जो वॉइस है थोड़ी तो उसे आप लो कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके से होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो अब एक बार रफ्तार चलेगी वो ऐसे ही चलने वाली। धंगर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? धंगर यानी कि समुदाय कहाँ पर रहता था? ये धंगर कई अभ्यर्थी मध्य प्रदेश लगा देते हैं महाराष्ट्र के चक्कर में, तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र होने वाला है। ठीक है, धंगर जाति महाराष्ट्र में होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? फटाफट से देखेंगे भाई, फटाफट से, क्योंकि ये पीडीएफ आपको बिल्कुल 500 लाइक होने पर वीडियो पर आपको निःशुल्क मिलने वाली है। ठीक है, किन किसानों ने धंगरों का स्वागत किया था? किन किसानों का जो स्वागत है धंगरों ने किया? तो धंगरों का यहाँ पर कोंकणी किसान ने यहाँ पर इनका स्वागत किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से आंध्र प्रदेश के घुमंतू चरवाहे नहीं है। आंध्र प्रदेश के कौन से नहीं? अब देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश के बंजारे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंजारे यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से गलत होगा। पेज पलट लेता हूँ भाई मैं, क्योंकि पेज यानी पलटना तो पड़ेगा ना। देख सकते हैं आप, बिल्कुल जो मैंने सही कहा है, क्योंकि दक्षिण के साउथ के हैं। आंसर में भी बिल्कुल यहाँ पर आपको बंजारे लिख रखा है, तो बंजारे इसका सही आंसर है। ठीक है, बंजारे जाति हैं वो, यानी कि जो महाराष्ट्र की साइड है वो नहीं पाई जाती। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दिख तो रहा है ना भाई स्क्रीन पे आपको? थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो बता देना। हाँ, हिमालय पर्वत में कौन सा चरवाहा समुदाय रहता था? तो हिमालय पर्वत में यानी कि किन्नौरी, शेरपा, भोटिया सभी रहते थे। किन्नौरी भी रहता है, शेरपा, भोटिया सभी रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? गढ़वाल कुमायूं के गुज्जर चरवाहे गर्मियों में अपने पशुओं को लेकर किस स्थान पर जाते? तो बुग्याल क्षेत्र में जाते थे। ठीक है, भाबर तो नीचे का क्षेत्र होगा भाई, भाबर नहीं होगा, लेकिन भाबर इसके साथ में भी आ सकता है, तो फिर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? बुग्याल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फटाफट से शेयर करो एक बार पुणे भाई, फटाफट से शेयर करो, लाइक का बटन प्रेस कर दो, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न है बिल्कुल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे दोस्तों। टेस्ट सीरीज की मानो, क्योंकि टेस्ट सीरीज पशुपालन की, मैंने इस पर जो 19 रुपये का चार्ज रखा था, लेकिन ये बिल्कुल आपको निःशुल्क मिलने वाली 500 प्लस लाइक होने पर वीडियो पे। ठीक है, इसका आंसर बताइए भाई फटाफट से। सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से कर वसूलना कब प्रारंभ किया था? कब किया था भाई? यानी कि उनकी लगभग 4 समुदाय थे, और 4 समुदाय में जैसे कि मासाई जाति थी वो सर्वाधिक, यानी कि इसमें कर के भांति उन्हें एक तरीके से
भुगतना पड़ा था मासाई जनजाति सर्वाधिक फेरबदल जो अफ्रीका की जनजाति थी। तो इसमें सभी आंसर दे रहे हैं कि 1870 1870। देखते हैं आंसर क्या है दोस्तों। आपका आंसर देखेंगे यहाँ पर फटाफट से आंसर। तो 1880 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1870 गलत है, ठीक है। 1880 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यानी कि जो सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों पर सबसे पहले यानी कि जो कर प्रारंभ किए थे वो 1880 में किए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा यानी कि हिमालय चरवाहा का समुदाय नहीं है। हिमाचल प्रदेश में नहीं, तो भोटिया, शेरपा, किन्नौरी, ये पहले भी आ चुका है शायद। हाँ, तो राई का समुदाय नहीं होगा क्या इसमें, राई का। ये पश्चिम राजस्थान, क्योंकि ये सभी वर्षा वाले क्षेत्र में, ये पश्चिम राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। इधर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई फटाफट से। दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ पर रहती है, तो वो अफ्रीका क्षेत्र में रहती है, ठीक है। क्योंकि अफ्रीका में सर्वाधिक चरवाहे पाए गए थे और उसके बाद में सेकंड स्थान पर भारत में। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो गुल्लर चरवाहे कहाँ पर पाए जाते हैं। गुल्लर चरवाहे कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर गढ़वाल इलाके और शिवालिक गुल्लर चरवाहे होंगे वो गढ़वाल में पाए जाएंगे, शिवालिक में पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे स्पीड तेज़ लग रही है तो आप 1 पॉइंट यानी कि 0.75 में कर सकते हो, ठीक है। स्पीड आप यदि आपको तेज़ लग रही तो आप कम कर सकते हो। एक ऐसा समुदाय जिसके सदस्य आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरियों को पालते हैं, तो बताइए इसका फटाफट से आंसर आप। भेड़ बकरियों को पालते हैं, राय का समुदाय ऊँट भी पालते हैं, भेड़ भी पालते हैं, बकरी भी पालते हैं। गुज्जर बकरवाल समुदाय होगा क्या इसमें, बताइए भाई। तो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सभी। देखते हैं आंसर क्या है। गुज्जर बकरवाल क्षेत्र है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र सभी क्षेत्र में सर्वाधिक भेड़ बकरियों को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि राइका समुदाय तो दोस्तों ऊँट को सर्वाधिक पालते हैं, ठीक है। ऊँट को भी पालते हैं लेकिन ये ऊँट को नहीं पालते हैं। इस वजह से यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा कि भाई जो समुदाय है वो आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरियों को पालते हैं। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऊँट समुदाय को बोलते हैं, तब आपको राइका करना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। गद्दी समुदाय के लोग सर्दी के मौसम में अपना समय कहाँ व्यतीत करते थे। सर्दी के मौसम में बताइए आंसर, फटाफट से आंसर बताइए भाई। गद्दी समुदाय के लोग सर्दी के मौसम में अपना समय कहाँ पर व्यतीत करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सभी ये बता रहे हैं शिवालिक की पहाड़ियों पर, और कई जने ये भी बता रहे हैं लाहौल और स्पीसी में। देखते हैं आंसर क्या है। तो इसके आंसर है दोस्तों शिवालिक की पहाड़ी पर। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर सर्वाधिक यानी कि जो सर्दी होती थी तब वो अपने पशुओं को शिवालिक की पहाड़ियों पर ले जाते थे और वहाँ पर चराते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो देखते हैं यहाँ पर। ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित चारागाह को क्या कहते हैं। ऊंचे जो पर्वतीय प्रदेश है उस चारागाह को क्या कहते हैं, इसको फटाफट से आंसर देना है। तो भाई बुग्याल कहते हैं या सवाना कहते हैं, पंपास क्षेत्र कहते हैं। तो मेरे हिसाब से यानी कि बुग्याल था, लेकिन इसको इन्होंने ग्याल बता दिया है, इसमें से बू हटा दिया है और ग्याल इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखते हैं कि पीडीएफ में आंसर क्या है। बिल्कुल मैंने सही बोला दोस्तों, यहाँ पर की जो ग्याल क्षेत्र है वो सही आंसर होगा, ठीक है। तो ग्याल यहाँ पर सही था। और बाकी नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 33। कबीले की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य मासाई समुदाय में किसका था। ये भी अच्छा प्रश्न है कि जो कबीले की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य मासाई समुदाय में किस क्षेत्र का था। वरिष्ठ जन का था, योद्धा का था, या दोनों का था, बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सब, बताइए वही आंसर। कबीले की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य किस जाति का था, तो इसमें वरिष्ठ जन का। हाँ बिल्कुल वरिष्ठ जन का था। योद्धा तो जो युद्धों में लड़ते हैं। देखते हैं आंसर क्या है। वैसे मैं बता सकता हूँ, यहाँ पर योद्धा बता रहे हैं सभी।
तो योद्धा इसका सही है, क्योंकि वरिष्ठ जन है तो वरिष्ठ जन तो यानी कि परिवार को संभालते थे वरिष्ठ जन वाले लोग, तो इसमें राइट आंसर यानी कि योद्धा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गुज्जर बकरवाल कहाँ पर रहते हैं? तो गुज्जर बकरवाल यानी कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे थोड़े उन पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, वरना ऐसे कोई खास प्रश्न नहीं है उन पे देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में लगभग 60+ क्वेश्चन है और 1133 प्रश्न एनिमल हस्बेंड्री के यानी कि डेयरी से संबंधित है, पशुओं से संबंधित है, वो 1133 है। ठीक है, यहाँ पर PDF में बताऊँ आपको अभी 1 मिनट। ये पशुपालन का यानी कि जो चैप्टर है आधुनिक विश्व के चर्चा बाय, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के समुदाय लोग रहते थे? हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के समुदाय रहते थे? तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी समुदाय के लोग रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पूरा थोड़ा स्क्रीन पे करो। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के चरवाहों के समुदाय को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, रायका राजस्थान में रहते हैं तो ये तो होगा नहीं, और धंगर महाराष्ट्र का है, लेकिन बुग्याल इसमें होगा नहीं आंसर। तो इसमें जो पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सही आंसर जा रहा है बंजारा। ठीक है, बंजारा क्षेत्र सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आएगा क्वेश्चन, तो भाई वरिष्ठ जन मासाई समुदाय में क्या कार्य करते थे? तो वरिष्ठ समुदाय क्या करते? योद्धा क्षेत्र तो क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। योद्धा क्षेत्र क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। योद्धा होगा वही तो लड़ाई करेगा। वरिष्ठ जन क्या करते थे उनका हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। बिल्कुल सही है भाई, विचार विमर्श का कार्य था, यानी कि जो वरिष्ठ लोग थे उनका क्या कार्य था? विचार विमर्श का कार्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो सी है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चरवाह को किसके लिए कर देना पड़ता था? कि चरवाह को किसके लिए कर देना पड़ता था? चरने वाले प्रत्येक जानवर पर, वे जिन घरों में रह रहे थे उनके पास जानवरों की संख्या। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, यानी कि सभी पर वो चर यानी कि कर देते थे, यानी कि टैक्स लिया करते थे, यानी कि जो पहले के जो लोग थे उन पर टैक्स लिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करें कि धार क्षेत्र क्या है? तो धार क्षेत्र का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धार क्षेत्र एक तरीके से ऊंचे पर्वत होते हैं, उन चरगाहों के क्षेत्र को धार कहते हैं। ठीक है, ऐसे मत सोचना। देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य कोई आपको इसमें पढ़ाना नहीं था। ये जो PDF है ये निःशुल्क आपको तभी मिलेगी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे मिला के बात करूँ इसमें 1400+ क्वेश्चन है, 1400+ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता है कि एग्ज़ाम में छपेंगे? देखिए, टॉपिक इसमें 2-3 टॉपिक है वो छूट रहे हैं, तो उनको मैं जल्दी से करवा दूंगा, लेकिन ये आपको PDF तब मिलेगी जब इस वीडियो पर 500+ लाइक होंगे। तो बिल्कुल ये PDF मैं आपको निःशुल्क अपने चैनल टेलीग्राम ऑफिशियल पर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो फटाफट से एक बार अपने आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। ठीक है, ताकि ये आपको फ्री में मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े हम कि धार क्षेत्र क्या है? धार क्षेत्र क्या है? तो ऊंचे पर्वतों में चराए गए के क्षेत्र को हम धार कहते हैं। ठीक है, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग किस तरह के जानवर को सबसे ज़्यादा पालते थे? तो गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हैं दोस्तों, किस तरह के जानवरों को सर्वाधिक पालते थे? ठीक है, तो भेड़ बकरी को भी पालते थे, ऊँट, गधे, यानी कि इसमें सभी मेरे हिसाब से आंसर जा रहा है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमें भेड़ बकरियों को ज़्यादा देनी है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर सभी दे रखा है, तो भेड़ बकरी करेंगे हम। क्या करेंगे? भेड़ बकरी करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल ये सही आंसर है। ठीक है, गुज्जर बकरवाल कोई क्षेत्र यानी समुदाय हैं वो भेड़ बकरियों को ज़्यादा पालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर को मैं छिपा देता हूँ भाई, क्योंकि उत्तर देखकर आपको भी जल्द 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 बता दोगे आप कि क्या मतलब है सर, ऐसा है ना भाई। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने हैं, ये नहीं कि आपको बिल्कुल टेस्ट लगाने आए हो आप, तो बिल्कुल सीरियस लेना है आपको। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है,
सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम भारत में जो चलवासी है, चलवासी चरवाहे अपने सात निम्न में से कौन से जानवर को लेकर घूमते थे। भाई साहब चलवासी पूछा है, चलवासी एक ही नाम आता है अफ्रीका वाले, और अफ्रीका वाले किस जानवर को अपने साथ में लेकर यहाँ पर घूमते थे। तो चलवासी क्षेत्र के भेड़ और बकरियों को अपने साथ में लेकर घूमते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी देख सकते हो आप, आंसर किसी में भेड़ और बकरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है क्या? नहीं। सेरेंगेटी नेशनल पार्क किस देश में पाया जाता है? सेरेंगेटी नेशनल पार्क दोस्तों नेक्स्ट पीडीएफ में होगा ये। हाँ ये रहा ना, बिल्कुल है अफ्रीका क्षेत्र में। कौन सा पार्क दोस्तों? सेरेंटली नेशनल पार्क, ये अफ्रीका क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देश के विभिन्न हिस्सों में बंजर भूमि नियम कब से लागू किए गए? कि देश के जो विभिन्न हिस्सों में बंजर भूमि के नियम थे वो 19वीं सदी के मध्य में लागू किए गए थे। 19वीं सदी के मध्य में ये नियम लागू कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पे, फटाफट से बताइए, बताओ भाई। मासाई लैंड के 2 बराबर हिस्से कब कर दिए गए थे? तो ये 1885 में कर दिए गए थे क्या? बिल्कुल सही है, हाँ मासाई लैंड 1885 में विभाजित कर दिए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अफ्रीका का कौन सा चरवाहा नहीं है? क्योंकि अफ्रीका के इम्पोर्टेंट है, तो अफ्रीका के मासाई तो है, और सोमाली है, बोरान है, धनगर जो ये कि महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का चरवाहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों हमसे कि जो सर्दी में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ पर चले जाते हैं? तो शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर जाते हैं, कश्मीर घाटी में जाते हैं, या अरावली पर्वत पर जाते हैं, या फिर जरगा के मैदान में। हम निचली पहाड़ियों में जाते हैं, क्योंकि निचली पहाड़ियों में तो नहीं होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। सभी ए बता रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी वाले कौन कौन थे? एक तो मैं और एक आप। कश्मीर घाटी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि शिवालिक की जो निचली पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि शिवालिक खुद एक ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ पर आप चाहे उत्तर दिशा में जाए, या फिर दक्षिण में जाए, या पश्चिम में जाए, पूर्व में जाए, लेकिन शिवालिक नाम आ गया तो फिर शिवालिक यानी कि इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी बात चरवाहों के जीवन पर नाटकीय प्रभाव नहीं डालती है? बताइए। तो विकासशील रोपण कृषि, चारागाहों का खेतों में रूपांतरण, वन कानून का अधिनियम, नए कर लगाना, ये कौन कौन सी ऐसी बात है यानी कि जो चरवाहों से संबंधित नहीं है? तो एक ही बात ऐसी थी कि विकासशील रोपण खेती, यानी कि विकासशील रोपण खेती को बढ़ावा नहीं दिया जाए, लेकिन उन्होंने बढ़ावा दिया, तो इसको हम गलत मानेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम। यहाँ पर थोड़े से हार्ड प्रश्न अब स्टार्ट होने लग गए हैं, तो उनको आप ध्यान से देखिएगा। उत्तर कीनिया से तंजानिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? यानी उत्तर कीनिया से तंजानिया के घास के मैदान को मासाई लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा कौन सा है? तो राई का समुदाय होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है यहाँ पे? हिमालय के अधिकांश चरवाहा समुदाय में निम्न में से कौन सी समानता पाई जाती थी? कि जो हिमालय के अधिकांश चरवाहे है उनमें यानी कि सर्वाधिक क्या क्या समानताएं पाई जाती है? ये लोग मूल रूप से घुमंतु होते हैं। बिल्कुल सभी होते हैं घुमंतु, तो
ये लोग चक्रीय रूप से स्थान बदलते रहते हैं, ये लोग चरवाहा समुदाय के लोग हैं। तो उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अफ्रीका में कौन सा समुदाय रहता है? अफ्रीका में कौन सा समुदाय है? बेदुइन से, बर्बेन से या मासाई? तो मासाई इसमें सही आंसर होगा। पेज बदलने के बाद में हम पता चलता है कि यहाँ पर मासाई क्षेत्र है, वो भी है, सभी है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है तो सभी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जम्मू कश्मीर के चरवाहा को क्या कहा जाता है? गुज्जर बकरवाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। गुज्जर बकरवाल के समुदाय के लोग गर्मी में कहाँ रहते हैं? शिवालिक की पहाड़ियों पर, ये तो बिल्कुल गलत है। कश्मीर घाटी में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? शिवालिक की पहाड़ियों पर कई आंसर दे रहे हैं, तो ये गलत होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर कश्मीर घाटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पे वो देखेंगे हम। बताइएगा भाई, भावर किसे कहते हैं? भावर ऊंचे पहाड़े पर स्थित घास के मैदान को, तटीय मैदान के पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका। तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो देखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ये भी एक बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। 1947 ईस्वी के बाद चरवाहों ने कौन सी नदी पर रोक लगा दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? 1947 के बाद में किस नदी पर चरगांव ने जो प्रतिबंध लगाया था? तो सिंधु नदी पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे ये प्रश्न आपको देखकर बताना है कि वे गद्दी प्रदेश यानी कि गद्दी कहाँ पर रहते हैं। आप कहीं ऐसे लगेंगे कि यहाँ पर गद्दे कहाँ रहते हैं, कहीं अस्तबल लिख देंगे, उसमें अस्तबल भी आ सकता है ऑप्शन में। तो गद्दी समुदाय कहाँ पर रहते हैं? तो इसका हम पेज बदलने के बाद में आंसर देखते हैं। तो बिल्कुल पेज बदलने के बाद में आपको आंसर मिलता है यहाँ पे मासाई समाज में। मासाई समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए उसका जो आंसर था दोस्तों, वो आंसर बता देता हूँ आपको, क्योंकि आप बोलेंगे कि आंसर नहीं बताया। थोड़ा सा पीडीएफ में भी वो ऐसा हो रहा है, लेकिन दिक्कत तो है, लेकिन बताना तो पड़ेगा आपको, क्या करें आप, क्योंकि हमारे पास में इतनी सुविधा नहीं है कि आपको पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से बताएं। तो इसका हिमाचल प्रदेश था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न के बाद देखें। चलिए, औपनिवेशिक जो सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? दोस्तों आप मिला लेना, जो भी बड़ी बड़ी संस्था है या फिर उनकी जो क्वेश्चन बता रहे हैं, क्या उनसे हटकर मैंने प्रश्न बताए कि नहीं बताए? 100% दोस्तों यहाँ पर उनसे अच्छे अच्छे प्रश्न बता रहा है, और 60+ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने अभी बता दूंगा यहाँ पे आपको मैं, चरगांव से संबंधित। ठीक है, तो औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति का अधिनियम कब आया था? 1871 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न बताइए आप। महाराष्ट्र का समुदाय किस क्षेत्र में रहता था, या फिर क्या कहते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र को, क्या कहते थे? धनगर क्षेत्र कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पे, फटाफट से बताइएगा। गुज्जर बकरवाल के समुदाय लोग कहाँ पर रहते थे? तो जम्मू कश्मीर में रहते थे। क्या ये रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन? मुझे बताकर आप कमेंट में ज़रूर करें। ठीक है, राइका समुदाय के लोग ज़्यादातर किस पशु को पालते थे? राइका समुदाय के लोग सर्वाधिक जो यहाँ पर पालते थे वो बकरी समुदाय को, यानी कि बकरी को सर्वाधिक पालते हैं, या फिर ऊँट को पालते हैं। तो कई आंसर यहाँ पर ऊँट दे रहे हैं, तो लगभग यहाँ पर जिनका ऊँट था वो सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट पेज पर हम देखें यहाँ पे अब थोड़े से हटके प्रश्न है बिल्कुल।
और थोड़े से जो लाइन वाले प्रश्न है वो भी देखेंगे हम, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी आएंगे क्योंकि लाइन आएगी डायरेक्ट पेपर में। और लाइन से संबंधित जो भी यानी कि मासाई समाज में सामाजिक परिवर्तन में से कौन से थे, तो सामाजिक परिवर्तन कौन से थे? वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र के आधार पर परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हुआ हो, पर पूरी तरह से अस्त व्यस्त जरूर हो गया है। ऐसे कौन कहते हैं भाई? मासाई समाज कहते हैं। अमीर और गरीब देहाती लोगों के बीच एक नया भेदभाव पैदा हो गया है। क्या दोनों कथन सही है, गलत है? आपको इस तरीके से बताना है, बताइएगा भाई, क्या दोनों कथन सही है? चलो एक और कथन है यहाँ पे, दोनों सही है, तो बिल्कुल यहाँ पर से आंसर इसका सही होगा, दोनों कथन सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 62वां क्वेश्चन है हमारा। और अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा क्या कहलाता था? तो मासाई क्षेत्र कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि राइका समुदाय के लोग हैं वो सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? राइका समुदाय के लोग, तो राइका समुदाय के लोग राजस्थान में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, ये काम के नहीं है। अब थोड़ा से क्वेश्चन हैं वो काम के आने वाले हैं। मासाई रिजर्व में आधे से अधिक मवेशियों की मौत के बाद भीषण युग कब पड़ा, यानी कि भूषण जो अकाल है वो कब पड़ा था? बताइए भाई, अकाल कब पड़ा था जो मासाइयों के बीच में? चलो आंसर मैं बता देता हूँ आपको फटाफट से, इसमें 1933-34, ठीक है, 1933-34 में अकाल पड़ा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम, ये लास्ट प्रश्न है इसका, आज का इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद में हम एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चारागाह भूमि के बड़े क्षेत्रों को खेत के भंडार में बदल दिया था। बिल्कुल सही है भाई, बड़े क्षेत्रों को यानी कि खेत के आकार में बदल दिया। चारागाहों को इन भंडारों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, तो बिल्कुल नहीं थी। सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान मासाई क्षेत्र में है, बिल्कुल। लेकिन इसमें थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, क्योंकि जो ये क्षेत्र है इसका जो क्षेत्रफल है थोड़ा सा अलग है, तो उपयुक्त सभी बता रहा है इसमें तो ये। लेकिन आप बताइए कौन कौन से सही है? तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, और कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी सही है इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख सकते हो, उपयुक्त सभी सही है। तो इस तरीके से जो आधुनिक विश्व के चरवाहों के लगभग 65 क्वेश्चन हमने देखे हैं यहाँ पे, 65 प्लस क्वेश्चन दोस्तों, आप इनको देख कर जाते हो। 100% लाइनबद्धार भी प्रश्न हमने बताए, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न बताए आपको। तो यानी कि जो भी परीक्षा में आने वाले प्रश्न है उस सभी तरह के प्रश्न बताए हैं, ठीक है। तो एक बार अपने क्लास को शेयर करेंगे इसके साथ में ही। और एनिमल हस्बेंड्री अब स्टार्ट होने वाली, धड़ाधड़ चलने वाली है, तो बिल्कुल शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे भाई चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको एनिमल से संबंधित जो भी प्रश्न होगा, यानी पशुपालन पशु परिचय से संबंधित, वो सबको मिलने वाले हैं, ठीक है। हाँ, यदि किसी भी अभ्यर्थी को पशु परिचर पर भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज लेनी है, तो आप RSSMB बोर्ड भर्ती परीक्षा के बिल्कुल पैटर्न पर आधारित जो विगत परीक्षाओं के प्रश्न आए हैं उन सभी का समावेश रहेगा। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे मोबाइल नंबर है 8955550687 ठीक है। इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपको किस तरीके की जो यहाँ पर सीरीज है, टेस्ट सीरीज मिलने वाली, ठीक है, बिल्कुल आपको उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क उपलब्ध नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके लिए चार्ज लगेगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब एनिमल हस्बेंड्री के कुछ क्वेश्चन हैं, तो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से, ये हमारे आधुनिक विश्व के चरवाहे के क्वेश्चन थे, तो यानी कि 1 यूनिट हमने कंप्लीट करवा दी है। पहली यूनिट पे आते हैं हम, ठीक है। तो एक बार पुनः मेरे साथ में बने रहिएगा। 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो दोस्तों, लेकिन हम ब्रेक ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि हमें क्वेश्चन करने, तो लगभग मैं यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट का, क्योंकि उसके बाद में क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल एक बार पुनः शेयर ज़रूर कर दें भाई, क्लास को फटाफट से शेयर ज़रूर करें, ठीक है।
तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर अब क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने 1 मिनट का ब्रेक ले लिया है। क्योंकि 1 मिनट का हम ब्रेक लेंगे यानी कि लगभग हो सकता है तो हम प्रत्येक 100 क्वेश्चन पर यहाँ पर ब्रेक लेंगे, क्योंकि एनर्जी भी यानी कि आपको पता है कि 100 क्वेश्चन पर लगभग आप भी थोड़ा सा थकान महसूस कर सकते हैं। इस वजह से प्रत्येक 100 क्वेश्चन पर हम यहाँ पर बिल्कुल आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो इस पीडीएफ में क्वेश्चन वो कितने हैं वो देख लेते हैं एक बार पुनः आप सभी के सामने। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखना ज़रूरी है भाई मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप यहाँ से इस तरीके से पीडीएफ दे रखी है ये, यानी कि इस तरीके से बिल्कुल पीडीएफ है। कुल 138 पेज है। इस तरीके से बिल्कुल 1100 प्लस प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम देखने वाले हैं, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल अब पहला प्रश्न के लिए आप तैयार हो सकते हैं यहाँ पे। और पहला प्रश्न क्या है उसको आप बताइए कि पहला प्रश्न क्या है मेरे भाई, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, मोहेर ऊन प्रसिद्ध है जो अंगोरा बकरी की है वो किस देश में पाई जाती है। कि मोहेर जो प्राप्त होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो ये तुर्की क्षेत्र से पाई जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल ऑफिशियल उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि इससे आने वाली नोटिफिकेशन अब आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर हम नए नए कंटेंट डालते रहेंगे, ठीक है। तो आप एक बार पुनः यहाँ पर बने रहिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न आ रहा है आपके सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपके सामने बहुत शानदार प्रश्न है। ये वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, यानी कि केंचुओं की क्या भूमिका है, केंचुओं की क्या भूमिका है, वर्मी कंपोस्टिंग से ये प्रश्न उठाया गया है। खाद के ढेर को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए, खाद के ढेर को तापमान नियंत्रित करने के लिए, कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए, या फिर खाद के ढेर को केंचुओं के निर्माण में बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है फटाफट से बताइए। जो कार्बनिक पदार्थ होंगे दोस्तों उसको तोड़ने के लिए काम देता है, कार्बनिक पदार्थ उनको तोड़ेगा तो फसल हमारी अच्छी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए अच्छा आंसर दे रखा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पशुओं के चमड़े का उपयोग किया जाता है, पशुओं के चमड़े का उपयोग यानी कि कपड़ों के निर्माण में, बुक की बाइंडिंग में, खेल की बॉल में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, पशुओं की हड्डियों का उपयोग किया जाता है, पशुओं की हड्डी हैं उनका क्या क्या यूज़ होता है। तो दवाइयों में होगा, क्रोकरी निर्माण में होगा, अस्थि चूर्ण में, उपयुक्त सभी, अनुप्रयुक्त सभी इसमें सही आंसर है, ठीक है। नहीं यानी कि ये भी सही है वो ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पशुओं में होने वाले लंपी रोग के मुख्य लक्षण क्या है। कि लंपी रोग के मुख्य लक्षण क्या है दोस्तों, पशुओं में बुखार होना, शरीर में गांठें पड़ना। तो ये दोनों लक्षण हैं अभी तक। तो चलो नेक्स्ट ऑप्शन की ओर देखते हैं कि उसमें क्या ऑप्शन है। लंपी रोग किसी ने नहीं पढ़ाया ना भाई, लेकिन हम इस टेस्ट सीरीज में देने वाले हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न होगा 100% आपके एग्ज़ाम में छपेगा, ये तो 100% है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। आँखों से पानी आना, यानी कि आँख से पानी आएगा, गांठें पड़ेगी लंबी लंबी, जैसे कि ऐसी गांठें पड़ती है, ऐसी ऐसी गांठें पड़ जाती है, तो इस तरीके से। तो इसके जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है बिल्कुल बताइएगा भाई, क्या है प्रश्न बताइएगा, एक बार प्रश्न आप बता दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा
मुझे भी थोड़ा सा ख्याल आपके बारे में सोचने लगूँ। फड़कियाँ रोग के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील कौन सा अंग है? अंग पूछे तो क्या करोगे, चलो बताओ। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है फड़कियाँ रोग के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील जंतु कौन सा है, तो भेड़ इसमें सही होगा। बकरी दे नहीं रखी, तो भेड़ इसमें सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है तो देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बिल्कुल बता दीजिए एक बार पुनः मुझे। तेज बुखार, गुरगुर की आवाज़ के साथ साथ सांस लेने में परेशानी पशु में किस बीमारी के लक्षण है? बताओ भाई, आंसर बताओ कि तेज बुखार, गुरगुर की आवाज़ के साथ में सांस लेने में परेशानी पशुओं में किस बीमारी के लक्षण है? कई अभ्यर्थी ऐसे बोल रहे हैं कि सर आपने जो पेपर बोला है कि LSA भर्ती परीक्षा में आए, वो पेपर आप करवा रहे हो, तो भाई वही पेपर है, बस ये लिखा नहीं है ये LSA में आया है या सुपरवाइज़र में। आप मिला के देख लेना, वही प्रश्न है, वही पेपर है, कोई अलग नहीं है, कोई चेंज नहीं है। बस जो हमारी टाइपिंग है उसमें टाइम अधिक लगता है, इस वजह से हम लिखना भूल गए कि यहाँ पर LSA में आया। लेकिन ये प्रश्न बता सकता हूँ किस एग्ज़ाम में आया। ये LSA की जो अभी सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम हुई थी 18 सितंबर 2021 की, उसमें पेपर आया था गुरगुर की आवाज़ किस रोग में होती है। तो इसका आंसर बताएंगे फटाफट से। गलघोटू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, और नेक्स्ट प्रश्न है सर्रा रोग का कारक क्या है? तो ट्रिप्नोसोमा एवांसी, क्लास्ट्रोडियम जेंगी, बेसिलस एंथ्रेसिस, पास्चुरा मेलास्टिसा। यानी कि आपको इसका आंसर बताना। नाम भी क्या है यार, अब अटपटे अटपटे नाम है। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। गाय की नस्लों से प्रश्न है। गाय की नस्ल फ्रीजवाल किसके क्रॉस से बने? भाई आपके गर्भाधान दे रखा है, तो गर्भाधान में यानी कि क्रॉसिंग करवाते हैं ना हम, उससे प्रश्न उठाया है। फ्रीजवाल किसके बीच क्रॉस से विकसित की गई है? तो गर्भाधान है जो मतलब फ्रीजवाल है, किसके बीच क्रॉस से बनाई गई है? फ्रीजवाल में देखिए यहाँ पे होलिस्टीन फ्रीजियन है और साहिवाल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। साहिवाल और होलिस्टीन फ्रीजियन, इन दोनों गायों से मिला के फ्रीजवाल गाय मिलती है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। गाय में गर्भावधि पूछे, गाय में गर्भावधि कितनी होती है? तो PDF देखें नेक्स्ट प्रश्न में। और गया लगभग 282 दिन, इतनी होगी मेरे भाई, 282 दिन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो, बिल्कुल आपके कृत्रिम गर्भाधान से प्रश्न है, यानी कि जनन तंत्र वाले टॉपिक से। वीर्य में उपस्थित शर्करा का क्या नाम है? बट बताइए, तो इम्पोर्टेंट करना इस क्वेश्चन को भाई। वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलो बताइए नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई। और जो दोस्तों बता रहा हूँ क्वेश्चन पिछली पेपर यानी पिछली भर्ती परीक्षा में प्रश्न आए, तो अब अच्छे से देखिए, अच्छे से सुनिए। वीडियो को एक बार नहीं आप 2 बार देखिए, लेकिन अच्छे से सुनिए, स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि स्किप कर देंगे तो बिल्कुल आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जमे हुए वीर्य को तापमान पर तरल नाइट्रोजन में सुरक्षित और संग्रहित किया जा सकता है, तो कितने टेम्परेचर पर करोगे आप? -196 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि तापमान को आपको गर्म करना पड़ेगा, तब जाके जो वीर्य होता है हमारा वो पिघल जाएगा। यानी कि नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाकी आप कुछ समझदार है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित रहने की अवधि क्या है? गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित कब तक रहते हैं? लगभग 5 दिन तक रहते हैं। अब इन्हें आप घंटे में चेंज करेंगे तो 120 घंटे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। गाय के कृत्रिम गर्भाधान के समय वीर्य का जमाव हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थान है? बताइए भाई। मध्य गर्भाशय ग्रीवा, बिल्कुल सही है, मध्य गर्भाशय ग्रीवा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है?
चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। कौन सा एआई कृत्रिम गर्भाधान तकनीक प्रयोग भैंस में किया जाता है, बताइए भाई। कौन सा एआई कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है? गर्भ योनिक में किया जाएगा, ठीक है, या फिर रेक्टो योनिक में करेंगे या रेक्टो स्पेकुलम में करेंगे? बताइए कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसमें रेक्टो योनिक इसमें भैंस में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं हम। इसमें क्या दे रखा है? हाँ, प्रश्न देखिए आप। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है? प्राकृतिक प्रजनन होता है, कृत्रिम जनन होता है, भ्रूण प्रत्यारोपण होता है, या फिर उपयुक्त सभी है? पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो सभी प्रकार से होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अब भाई साहब बहुत खतरनाक प्रश्न आ चुका है दोस्तों, पढ़ाएगा अपने कहीं पर ही। प्रतापधन किसकी नस्ल है? अब बताइए किस टॉपिक से प्रश्न है। गाय नहीं है तुम्हारे, भैंस नहीं है, भेड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बचा। तो मुर्गी की ये प्रतापधन नस्ल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। चलो बताओ, मुर्गियों से संबंधित सही विकल्प क्या है? मुर्गियों से संबंधित, क्योंकि यहाँ पे कुक्कुट पालन दे रखा है। प्लाईमाउथ रॉक सर्वोत्तम गुणवत्ता का मांस है, रॉक आइसलैंड रेड सर्वोत्तम द्वीप प्रयोजनी नस्ल है, या फिर जर्सी ब्लैक जियांट विश्व की सबसे भारी नस्ल है, या फिर उपरोक्त सभी है? बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सभी, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। कि जो प्लाईमाउथ रॉक जो गुणवत्ता का मांस होता है, इसमें रॉक आइसलैंड रेड इसमें मुर्गी पाई जाती है, जर्सी ब्लैक जियांट विश्व की सबसे भारी नस्ल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। मुर्गियों के आवास से संबंधित सही विकल्प क्या है, बताओ। देखिए दोस्तों, ब्रूडिंग एक से 4 सप्ताह के चूजे होते हैं, उनको जो ब्रूडिंग होता है यानी कि अंडे सेने का स्थान होता है, जो यंत्र होता है, उसे ब्रूडिंग बोलते हैं, ये तो सही है। रियरिंग 4 से 8 सप्ताह के चूजे, क्या रियरिंग बोलेंगे? ग्रोअर मैनेजमेंट 8 सप्ताह के बड़े चूजे। अब इसमें ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कहीं, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन जब उत्तर ने उपयुक्त सभी बोल दिया है तो उपयुक्त सभी सही होगा। लेकिन अगर इसमें उपयुक्त सभी नहीं होता तो यहाँ पर जो आंसर होता फिर वो ब्रूडिंग होता है, ठीक है। इसलिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे हम। जूम किया जाए क्या? जूम तो रहने दो भाई, क्या करेंगे जूम करके, फिर तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा कैसे। हाँ ये ठीक है, हाँ ये तो ठीक है भाई। मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, बताइए भाई। मुर्गी की कितनी नस्ल है? तो 19 नस्लें यहाँ पे मुर्गी की है, ठीक है। वर्तमान में मुर्गी की 19 नस्लें हैं, ठीक है, कोई भी नई नस्ल नहीं जोड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो देखते हैं हम यहाँ पे। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस डोमेस्टियल, या फिर कैमेलस कम्बेडनम, गेलस डोमेस्टिक, या फिर गेलस डोमेस्टिक्स? बताइए क्या है इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गेलस डोमेस्टिक्स। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से मुर्गी की विदेशी नस्ल है, विदेशी नस्ल कौन सी है मुर्गी की? विदेशी नस्ल कौन सी है? ब्रह्मा, लेघोर्न, असील, कड़कनाथ, बुसरा। एशिया प्रदेश की है, कुछ हमारे प्रदेश की भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फटाफट से आप बताएंगे। ब्रह्मा लेघोर्न, ठीक है, ब्रह्मा लेघोर्न इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न बताएं आप।
मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? मुर्गी का जो अंडा होता है ऐसा ही होता है अंडा? ऐसा नहीं होता अंडा भाई। अंडा तो कुछ ऐसा होता है, मैं बना के बताऊँ अंडा कैसे होता है? अंडा ऐसा होता है, ये बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा। हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा होता है। 58 ग्राम इसका वजन होता है। ए से अंडा है, ऐसे 58 ग्राम है, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो देखें हम यहाँ पे। चलिए बताइए। हाँ बताइए भाई, आंसर बताइए इसका। अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल विश्व में प्रथम स्थान पे है? अंडे सर्वाधिक देखिए दोस्तों, अंडे का जो रंग है वो भी सफ़ेद सफ़ेद होता है। जो अंडा होता है उसका रंग भी सफ़ेद सफ़ेद होता है, बिल्कुल जैसे कि अंडा है तो अंडे का रंग बिल्कुल सफ़ेद होता है, ठीक है। वो जो अंडा होता है उसका रंग सफ़ेद होगा, इस तरीके से बिल्कुल सफ़ेद होता है, सफ़ेद सफ़ेद। तो मुर्गी भी सफ़ेद सफ़ेद होगी, इसलिए इसमें वाइट लेग हॉर्न, ठीक है, वाइट लेग हॉर्न इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दोस्तों एक घंटा हो चुका है क्लास को। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्लास लेने वाले 1.5 घंटे की या फिर 2 घंटे की, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास भी लेंगे। देखते हैं आपका प्यार बना रहा तो इसी तरीके से हम क्लास लेते रहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊँटनी के दूध से संबंधित सही विकल्प क्या है? भाई ऊँटनी के दूध होता है, उस ऊँटनी के दूध से संबंधित क्या सही है? दूध से दही नहीं बनाया जा सकता। दूध में इंसुलिन की मात्रा मधुमेह उपयोगी होती है। ब्याने के 3 सप्ताह बाद मानव उपयोगी है। अब देखिए इसमें जो उपयोग सभी दे रखा है तो ध्यान से पढ़िएगा। दूध से दही नहीं है क्योंकि विटामिन सी होता है, इस वजह से दूध से दही नहीं बनाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है, दूध में इंसुलिन की मात्रा होती है क्योंकि विटामिन सी है, इस वजह से, तो ये भी सही है। ब्याने के 3 सप्ताह बाद मानव उपयोगी होता है क्योंकि जो मधुमेह रोगी होते हैं उनके लिए बिल्कुल लाभदायक दूध होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न भी मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, तो कि भाई आपके जो पेपर के पैटर्न में किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं बाकायदा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप सभी अच्छे से इसमें लगभग 30 में से 30 क्वेश्चन आराम से लेकर आ सकते हो। मेरे साथ में बने रहेंगे, इस क्लास को देखने के बाद में आप लेकर आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों, ऊँटनी से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों आपके जो टॉपिक दे रखा है, एक तो पाचन तंत्र दे रखा है और एक श्वसन तंत्र दे रखा है। जो पाचन तंत्र है और श्वसन तंत्र है उससे संबंधित ये प्रश्न है। नाड़ी गति 28 से 32 है, तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस है, श्वसन गति 5 से 7 मीटर प्रति मिनट है, ये भी सही है। नाड़ी गति 28 से 32 और तापमान 34 से 37 दे रखा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बकरवाल। क्या होगा? बकरवाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। रामपुर बुशायर किसकी एक नस्ल है? रामपुर बुशायर किसकी नस्ल है भाई, फटाफट से बताइएगा। तो ये भेड़ की हो जाएगी। रामपुर बुशायर नस्ल है वो भेड़ की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
चलो ये देखते हैं। मेहसाणा किस भैंस की संकरण है? मेहसाणा भाई, अब देखिए दोस्तों, मेहसाणा क्योंकि सबको पता होता है, लेकिन ये नर होती है और मादा होती है। नर और मादा इसमें संकरण करेंगे, ठीक है। तो मेहसाणा किससे है? मुर्रा और सूरती से। मुर्रा और सूरती कौन सा होगा भाई? तो मुर्रा और सूरती इसमें सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवंश जिला सम्मिलित करना है। पेज नंबर नेक्स्ट देखिए। चलो इसे मिला लो आप, दिख तो रहा है ना भाई। सबसे पहले यहाँ पे हम मिला लेते हैं, कि मिलाने के बाद में उसके बाद में आपको आंसर देना है। देखिए, राठी गाय जो सर्वाधिक है वो कहाँ पर पाई जाएगी? राठी गाय, राठी गाय पश्चिम क्षेत्र है। पश्चिम क्षेत्र का कौन सा जिला आता है? या तो फिर आपको करना पड़ेगा इसमें बीकानेर, या फिर करना पड़ेगा बाड़मेर। लेकिन सबसे पहले हम, जो गिर गाय है वो गुजरात के आसपास पाई जाती है, तो कांकरेज गाय कहाँ पर पाई जाएगी? इन दोनों में ये होगा। लेकिन इसमें कंडीशन बन रही है अभी। कंडीशन क्या बन रही है कि जो गिर गाय है वो अजमेर में पाई जाएगी, कांकरेज गाय वो जालौर में, ठीक है। थारपारकर गाय है वो बाड़मेर में, और राठी गाय बीकानेर। ए में दूसरा देखते हैं हम, सही है या गलत है फिर। ए में दूसरा सही है बिल्कुल, और दूसरे में पहला। इसी तरीके से हमने किया था बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल बताओ, जो लाल सिंधी व साहिवाल गायों की नस्लों का मिश्रण है। पाई जाने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल का नाम बताओ, जो लाल सिंधी व साहिवाल गायों की नस्लों का मिश्रण है। बताइए भाई, फटाफट से बताइए, इसे आंसर बताइए। तो राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल का नाम बताइए, जो साहिवाल से में बनती है और लाल सिंधी से बनती है। कौन सी है? राठी बता रहे हैं कहीं, राठी बता रहे हैं कहीं। बिल्कुल सही है, मैंने बोल दिया भाई राठी है, तब भी आप गलत बता रहे हो आंसर। सर्वश्रेष्ठ लाल सिंधी व साहिवाल गायों की नस्लों का मिश्रण होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रश्न देखें। कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में असत्य है? इसे अजमेर में पाला जाता है, रेंडा के नाम से कहते हैं, बैल को दौड़ खेल में यूज लेते हैं, इसका उद्भव सौराष्ट्र से है। तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, कि इसका उद्भव है वो सौराष्ट्र से नहीं है, ठीक है। बैल इसके खेल दौड़ में यूज नहीं होते दोस्तों। सौराष्ट्र तो है, थोड़ा तो सा है, राजस्थान में तो है, लेकिन इसके जो बैल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि नागौरी गाय नहीं है, ठीक है। इस वजह से गलत होगा। बाकी इसमें थोड़ा सा एक्सचेंज भी बता सकता हूँ कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह आएगा वह प्रश्न आपके ऐसे आ सकता है कि सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें, कोई बताएगा मुझे? भैंस तो सही है, बकरी भी सही है, भेड़ भी सही है, मुर्गी गलत है भैया, मुर्गी गलत है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है आपको, सुमेलित है ना। एक तरफ यहाँ पे
श्वसन दर दे रखी है और पशु दे रखे हैं। तो श्वसन दर आपको मिलानी है, मिलाइए भाई फटाफट से। तो सबसे पहले यहाँ पे भैंस की देखेंगे। चलो, जैसे कि सबसे कम जितना पशु बड़ा होगा, जितना पशु बड़ा होगा उसकी श्वसन दर उतनी ही कम होगी। यानी कि इसकी श्वसन दर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 से 45, तो 28 से 32, यानी कि 28 से 32 श्वसन दर किसकी है? तो ऊँट की 28 से 32 है, ठीक है। घोड़े की 32 से 40 है, बिल्कुल ये भी सही है। और बकरी की 70 से 80 है, भैंस की 40 से 50 या 45 के समथिंग है। ऑप्शन नंबर ABCD बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 पूरे सही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। पशुओं का गर्भकाल देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है ये भी आपको। पशु दे रखे हैं और गर्भकाल आपको सुमेलित करना है। बताइए पशु और गर्भकाल। जैसे गाय है तो गाय का कितना होता है दोस्तों? तो 281 गाय का है, भैंस का 310 है, ऊँट का 410 है, बकरी का 151 है, ठीक है। अब इसमें कौन सा बच गया? क्योंकि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसी क्लास से आपके लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। आपको क्लास को अच्छे से अटेंड करना है, एक नहीं 2 बार 3 बार आपको क्लास को देखनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइसिनिया फाइटिटा प्रकार का जो केंचुआ है कौन सा है? बताइए। आइसिनिया फाइटिटा प्रकार का केंचुआ है, जो किस प्रकार का केंचुआ है और कहाँ पर पाया जाता है, ये बता सकते हो आप? किस प्रकार का केंचुआ है? थोड़ा सा यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, दिख गया होगा अब तो। आइसिनिया फाइटिटा प्रकार का केंचुआ किस प्रकार का है? तो आइसिनिया फाइटिटा जो केंचुआ है वो एपीजिक प्रकार का केंचुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पेज की तरफ देखेंगे अब तो भाई। बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 1.2 2.5 1.2 2.5% यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, ठीक है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न था ये भी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पशुओं से प्राप्त उप उत्पाद गोबर का उपयोग किया जाता है। देखो, वर्मी कंपोस्ट में करेंगे और छाने बनाने में करेंगे, बायोगैस, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों यहाँ पे कि जो गोबर निस्तारण की ट्रेंच विधि के जनक कौन है? गोबर निस्तारण की ट्रेंच विधि के जनक कौन है? फटाफट से आंसर बताइएगा। बताइए दोस्तों आप, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। CN आचार्य इसके जनक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। चलो बताइए, गोबर की खाद में फास्फोरस की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? गोबर की जो खाद होती है उसमें जो फास्फोरस की प्रतिशत की मात्रा है वो कितनी होगी, बताइए। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम नीचे। 0.25 यानी कि 0.25% गोबर की खाद में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? तो भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे भेड़ों में ऊन कटाई वर्ष में कितनी बार होती है? तो भेड़ों में ऊन की कटाई वर्ष में 2 बार होती है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करेंगे हम। देखिए, एक रोग का नाम है, ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों में कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? जो ऊन के मतलब कि ऊन का काम करते हैं उनमें किस प्रकार का रोग हो सकता है? एंट्रोटोमॉक्सिया, ये तो फड़किया रोग से संबंधित है, तो एंथ्रेक्स रोग से संबंधित है,
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करेंगे। बताइए दोस्तों, राजस्थान में ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? अभिकनगर टोंक में, फतेहपुर सीकर में, डीडवाना नागौर में, जामडौली जयपुर में। ऊन प्रशिक्षण केंद्र पूछा है। बताइएगा। बताइए मेरा भाई, क्वेश्चन बताइए। सभी का राइट आंसर फतेहपुर सीकर आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, फतेहपुर सीकर बता रहे हैं। इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों जामडौली जयपुर होगा, फतेहपुर सीकर नहीं है, बिल्कुल गलत है फतेहपुर सीकर वाले। जामडौली जयपुर में यानी कि प्रशिक्षण केंद्र है, और एक बस्सी में जहाँ पर प्रजनन केंद्र है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर देना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त की जाती है? बताइएगा। चोकला से प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शियरिंग क्या है? ऊँटों में ऊन काटना। देखिए नेक्स्ट पेज में, भेड़ों में ऊन काटने को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम यहाँ पे। डेयरी फार्म में सामान्यतः पशुओं का सूखा काल दिनों का होता है। सूखा काल कितने दिनों का होना चाहिए? 60 दिन का, यानी कि 30 दिन का, यानी कि लगभग 2 महीने के बोल रहे हैं, या फिर 90 दिन की। कहीं देख सकते हैं, फिर से आंसर होगा या फिर डी होगा? बताइए आप, 90 होगा या फिर 60 होगा? इन दोनों में से आंसर बताइएगा। आंसर देखते हैं यहाँ पे, 90 दिन है, 60 दिन है, यानी कि 2 माह है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर बता रहे हैं बहुत सारे, जयपुर, तो इसका आंसर होगा जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। घी को अधिक तापक्रम पर संग्रह करने में उसमें अम्लता घट जाती है फिर बढ़ जाती है? इन दोनों में से आंसर है, बताइए कौन सा होगा? बताइए भाई। बढ़ जाती है, उसमें अम्लता बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आज का हमारी इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि जो आपके प्लस 1000 टॉप प्रश्न है, उनको जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। और 1000 क्वेश्चन के लिए आपको इस चैनल पर बने रहने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि आपको इससे आने वाली जो भी सूचना है पशु परिचर से संबंधित, वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। इसलिए नोट ज़रूर करें दोस्तों, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.028, 1.032। तो इसका राइट आंसर बता रहे हैं 1.028 बहुत से बच्चे। ठीक है, बिल्कुल इसका सही आंसर था 1.028। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। बिल्कुल हमारे पास में 138 पेज है, तो इसको हम जल्द करवाने की कोशिश करेंगे आपके सामने। और ये PDF आपको लेने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल यानी कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। ठीक है, दोनों से जुड़ जाइए। एक तो देख सकते हैं पशु परिचर वाला है, जो उसमें भी हम क्विज डालते रहते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।